ज्ञानवापी के बाद बेंगलुरु में भारी बवाल। बलाली इलाके की पुरानी मस्जिद के नीचे हिंदू मंदिर जैसा ढांचा मिलने का दावा किया गया। बेंगलुरु के जुमा मस्जिद के बाहर वीएचपी कार्यकर्ताओं ने किया पूजा पाठ, पुलिस ने हिरासत में लिया। वीएचपी और बीजेपी ने मस्जिद में सर्वे कराए जाने की मांग की। कहा मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, कोर्ट में अपील की जाएगी। मंगलुरु के मलाली में जुमा मस्जिद में पुलिस की तैनाती की गई है। कथित तौर पर 21 मई को मस्जिद में रिनोवेशन के दौरान एक मंदिर जैसा वास्तुशिल्प डिजाइन पाया गया था। बेंगलुरु के मलाली इलाके में पूजा स्थल से 500 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई है। कल सुबह 8 बजे तक इलाके में धारा 144 लागू। मलाली के राम अंजनिया मंदिर में तांबुल प्रश्न पूजा शुरू की गई। मंगलुरु साउथ के विधायक भरत शेट्टी की पूजा करने पहुंचे। भरत शेट्टी ने कहा लोगों का मंदिर के प्रति विश्वास है, मंदिर का सच सामने आना चाहिए, हिंदू मुस्लिम को मिल बैठकर बात करनी चाहिए। That was told. In case if that was told, I think the locals will decide because this temple is also nearby. This it's a Bhajana Mandir actually, not a full-fledged temple. There are many places like this in and around. तांबुल पूजा के बारे में दावा किया जाता है कि पूजा से पूर्वजों के बारे में पता किया जाता है। मस्जिद वाली जगह दैवीय शक्ति का पता लगाने के लिए केरल से पंडित पहुंचे हैं। सुबह 9 बजे से शुरू हुई पूजा दोपहर 3 बजे तक होगी। अगर पुजारी कह देते हैं कि यहां मंदिर हुआ करता था तो हिंदू संगठन मंदिर का जमीन का दावा करेंगे। बेंगलुरु के मलाली इलाके के मस्जिद और मंदिर का मामला गंभीर हुआ। कलेक्टर ने कहा मस्जिद को लेकर सभी दस्तावेज कोर्ट में जमा किए गए हैं। कलेक्टर ने हो रही पूजा पर कहा कोर्ट का आदेश मान्य होगा, किसी भी तरह की कोई अन्य विधि की मान्यता न तो न्यायालय मानेगा और न ही प्रशासन। श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक केस में सुनवाई शुरू। 7 छात्राओं की याचिका पर मथुरा कोर्ट में चल रही है सुनवाई। याचिका में पूरे 13.37 एकड़ जमीन पर कब्जे की मांग। केस में अब तक 10 वाद किए जा चुके हैं दायर। 13.37 एकड़ भूमि के मालिकाना हक को लेकर विवाद। 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास और 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। ताजमहल को लेकर एक और याचिका दर्ज। याचिकाकर्ताओं ने एएसआई और आगरा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करवाने की मांग की। मामले में 16 जून को होगी सुनवाई। याचिकाकर्ता ने ताज की सुरक्षा को लेकर उठाए सवाल। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला देते हुए कहा शाहजहां के उर्स पर ताज में जुटी थी लाखों की भीड़। ज्ञानवापी विवाद में नई याचिका पर सुनवाई आज। परिसर में मुस्लिमों की एंट्री पर रोक और पूजा पाठ के अधिकार की गई मांग। विश्व वैदिक सनातन संघ की याचिका पर सुनवाई। याचिका में कहा गया है कि परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए और तत्काल प्रभाव से पूजा अर्चना प्रारंभ करने की अनुमति दी जाए। औरंगजेब की कब्र के बाद अब सतारा में मौजूद अफजल खान की कब्र को लेकर अलर्ट, बढ़ाई गई सुरक्षा। ज्ञानवापी मस्जिद और मंदिर पर चल रहे विवाद पर राज ठाकरे के बयान के बाद बढ़ाई गई अफजल खान की कब्र पर सुरक्षा। रैपिड एक्शन फोर्स और क्यूआरटी के जवान सुरक्षा में हैं तैनात। अफजल खान की कब्र की रखवाली कर रहे हैं सुरक्षा के जवान। महाबलेश्वर के लोगों को किया गया अलर्ट। महाबलेश्वर में लोगों से की गई शांति बनाए रखने की अपील। औरंगाबाद के खुलताबाद में औरंगजेब की कब्र के दरवाजे फिर से खोले गए। 5 दिनों के लिए बंद किए गए थे कब्र के दरवाजे। मनसे की धमकी के बाद पुरातत्व विभाग ने 5 दिनों के लिए बंद किए कब्र के दरवाजे। 18 मई से 24 मई तक बंद थे कब्र के दरवाजे। और एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने मुगलों की बीवियों वाले बयान पर बीजेपी पर किया पलटवार। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ओवैसी को मुस्लिमों का भस्मासुर बताया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ओवैसी के बयान पर बोला जोरदार हमला। कहा भारत की सामाजिक समरसता को तोड़ने के साथ सनातन परंपरा को गाली दे रहे हैं ओवैसी। कटिहार में हिंदू जागरण मंच का विशेष मुहिम। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भेज रहे हैं हनुमान चालीसा लिखा हुआ पोस्ट कार्ड। हिंदू जागरण मंच के संयोजक ने कहा किसी कारण से उद्धव ठाकरे हनुमान चालीसा को लेकर भ्रमित हो गए हैं, उन्हें सही मार्गदर्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू जागरण मंच से जुड़े कार्यकर्ता अलग अलग मंदिरों से 100 पोस्ट कार्ड मातोश्री भेजेंगे। कार्यकर्ताओं ने कहा उद्धव के मन से विकार दूर किया जाएगा। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर शिमला में तैयारियां तेज की गई। शिमला में 31 मई को पीएम मोदी के लिए तैयार किया जा रहा है एक मंच।
31 मई को शिमला में पीएम मोदी रैली करेंगे। पीएम मोदी रिज मैदान से केंद्र सरकार के 8 साल के कार्यकाल के किए गए कार्यों की जानकारी देंगे। रोपवे से जाखू मंदिर जा सकते हैं पीएम मोदी। जाखू मंदिर में रोपवे की मरम्मत का काम शुरू किया गया। मोदी सरकार के 8 साल पर बीजेपी मुख्यालय में आज अहम बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष होंगे शामिल। जश्न की मेगा प्लानिंग कर रही है बीजेपी। 30 मई को मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास पर कैबिनेट और CCEA की बैठक हुई। कुछ MOU समेत महत्वपूर्ण मुद्दों पर हो सकता है फैसला। कल चेन्नई और हैदराबाद के दौरे पर पीएम मोदी चेन्नई को कई रेल परियोजनाओं की देंगे सौगात। चेन्नई में पीएम मोदी 11 बड़े प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी 262 किलोमीटर लंबे बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे की आधारशिला भी रखेंगे। बारामूला में आतंक के खिलाफ प्रहार। सुरक्षा बलों ने 3 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया। 1 पुलिसकर्मी हुआ शहीद। मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। कल ही श्रीनगर में आतंकियों ने हमला किया था। श्रीनगर में पुलिस पार्टी पर आतंकी हमला हुआ। हमले में 1 पुलिसकर्मी सैफुल्लाह कादरी शहीद हुआ। शहीद पुलिसकर्मी की बेटी को भी गोली लगी है। शहीद पुलिसकर्मी की बेटी का इलाज जारी। आतंकियों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। शहीद पुलिसकर्मी के घर पर मातम। तिहाड़ जेल में बंद आतंकी यासीन मलिक की सजा पर आज कोर्ट सुनाएगा फैसला। दिल्ली की स्पेशल NIA कोर्ट सुनाएगा फैसला। यासीन मलिक ने कोर्ट में स्वीकार किए थे अपने गुनाह। यासीन पर साजिश रचने, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और कश्मीर में शांति भंग करने का आरोप लगा है। 19 मई को NIA कोर्ट ने यासीन को दोषी करार दिया था। विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने यासीन मलिक को दोषी करार दिया था। अमेरिका के टेक्सास में दिल दहला देने वाली खबर। टेक्सास के स्कूल में 18 साल के लड़के ने अंधाधुंध फायरिंग करके 19 छात्रों को मौत के घाट उतारा। वारदात टेक्सास के उवाल्डे में हुई और हैंडगन और राइफल लेकर बुलेट प्रूफ पहने शूटर एलिमेंट्री स्कूल में घुसा और गोलियां बरसाने लगा। हमले में 19 छात्रों के अलावा 1 संदिग्ध और 3 स्कूल स्टाफ की भी हुई मौत। टेक्सास पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। पुलिस ने खुलासा किया है बच्चे की हत्या करने से पहले छात्र ने अपनी दादी पर भी अटैक किया। दादी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमेरिका के टेक्सास में हुई शूटिंग में नया खुलासा। स्कूल पर फायरिंग से पहले शूटर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी राइफल की तस्वीर। टेक्सास में हुई घटना के बाद व्हाइट हाउस ने दुख जताया। व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाया गया। हमले के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश को संबोधित किया। कहा, अमेरिका में एक और नरसंहार हुआ। बच्चों को खोना आत्मा चीर देने जैसा है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने हमले की निंदा की। कहा, ऐसे मामलों में एक्शन लेना चाहिए। नरसंहार रोकने के लिए कानून लाना चाहिए। अमेरिका से सटे नॉर्थ मैक्सिको के एक बार में बंदूकधारियों ने बड़ा हमला किया। ताबड़तोड़ फायरिंग में 11 लोगों की मौत, कई घायल। चश्मदीदों के मुताबिक सेलाया शहर में दर्जन भर बंदूकधारियों ने एक बार में 2 बार फायरिंग की। हमले के पीछे गैंग वॉर वजह बताई जा रही है। राणा दंपति ने BMC के नोटिस के खिलाफ मुकदमा वापस लिया। खार स्थित फ्लैट में अनधिकृत निर्माण को लेकर दायर किया गया था मुकदमा। अदालत ने कहा, राणा दंपति फ्लैट के अवैध निर्माण को नियमित करवाने के लिए BMC को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। BMC ने 2 बार दिया राणा दंपति को नोटिस। फ्लैट में कम से कम 10 अवैध निर्माण पाए गए थे। 5 राज्यों में पानी का बंटवारा करने वाला हरियाणा का हथनीकुंड बैराज खतरे में है। भारी तबाही की आशंका से घबराया सिंचाई विभाग। हथनीकुंड बैराज का रिवर बेड 14 मीटर धंसा। सिंचाई विभाग के मुताबिक बाढ़ के दिनों में और धंसा तो होगा भारी नुकसान। 1999 में हथनीकुंड बैराज की सौगात दी गई थी। हथनीकुंड से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड में पानी का बंटवारा होता है। बामसेफ का आज भारत बंद का ऐलान। जाति के आधार पर जनगणना कराने की मांग। बामसेफ को बहुजन मुक्ति पार्टी का भी समर्थन मिला है। ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन यानी बामसेफ ने बुलाया है ये बंद। जाति आधारित जनगणना कराने से इनकार करने पर बुलाया भारत बंद। महंगाई के विरोध में लेफ्ट पार्टियों का हल्ला बोल। पुरानी पेंशन और MSP का मुद्दा उठाएगी लेफ्ट पार्टियां।
से संबंध बहुत अच्छे हैं, आपसे भी हैं। तो सर लेकिन मुख्यमंत्री से वही मुख्यमंत्री के लिए बचे हुए हैं सर। मुख्यमंत्री से वही संबंध बचे हुए हैं सर मुख्यमंत्री से अभी भी। छोटा सर राज्यसभा का सर आपके ट्विटर हैंडल से सर जेडीयू हट गया, कहा जा रहा है कि इस्तीफा देंगे आप। कुछ लोग कह रहे हैं कुछ लोग से कह रहे हैं इस्तीफा देंगे। आप ऐसा है ना, मेरे सबसे बड़े अच्छे संबंध। नहीं सर जेडीयू देश में लगातार कम हो रहे कोरोना संक्रमण के मामले। पिछले 24 घंटे में 2124 नए मरीज सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में 1877 लोग डिस्चार्ज हुए, जबकि 17 लोगों की हुई मौत। देश में सक्रिय मरीजों का आंकड़ा और कम हुआ। सक्रिय मरीज घटकर 14,000 से कम हुए। केदारनाथ में भारी बारिश और बर्फबारी जारी। बर्फबारी के बीच बाबा केदार के दर्शनों के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी। भारी बर्फबारी के बावजूद जोश में दिखे भोले के भक्त। जवानों ने भक्तों को खराब मौसम में भी बाबा के दर्शन करवाए। भारी बारिश और बर्फबारी के चलते केदारनाथ की रोकी गई थी यात्रा। मौसम ठीक होने के बाद शुरू हुई यात्रा। असम में बाढ़ का कहर। बाढ़ में मरने वालों की संख्या 26 पहुंची। 7 जिलों में 5,80,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। 2 और लोगों की मौत के साथ राज्य में बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 26। 17 जिलों में नागांव बाढ़ में सबसे ज्यादा लोग प्रभावित हुए। नागांव में 3,46,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में दीमा हसाओ का किया दौरा। भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का लिया जायजा। हिमाचल प्रदेश में मौसम के बदले मिजाज। लाहौल स्पीति में बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी हुई शुरू। केलांग में सुबह से हो रही भारी बारिश। लेह मनाली हाईवे हुआ बंद। केवल दारचा तक ही जा सकते हैं वाहन। महाराष्ट्र साइबर सेल ने गूगल प्ले स्टोर को भेजा नोटिस। सारे ठगी करने वाले 13 फर्जी ऐप तुरंत हटाने को कहा। फर्जी लोन ऐप के जरिए लोगों से हो रही ठगी को लेकर साइबर सेल अलर्ट। साइबर सेल ने गूगल प्ले स्टोर को लिखा पत्र। साइबर सेल के मुताबिक 13 फर्जी ऐप नियम और शर्तों का पालन नहीं कर रहे। वहीं 18 और ऐप साइबर सेल के रडार पर हैं। दिल्ली में एक बार फिर बदले भावना से रची गई गैंगस्टर के पिता की हत्या की साजिश। गोगी गैंग के कल्लू उर्फ कपिल नीरज बवानिया के पिता की रची गई थी हत्या की साजिश। पुलिस ने मामले में 2 नाबालिग शार्प शूटर्स को किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपियों के पास से पिस्टल और 20 कारतूस हुए बरामद। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रीज एरिया में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़। स्पेशल सेल ने मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा मामले हैं दर्ज। पुलिस लंबे समय से बदमाश की कर रही थी तलाश। शेयर बाजार में आई तेजी। सेंसेक्स 54,300 अंक और निफ्टी 16,200 अंकों के साथ कर रहा है कारोबार। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गेहूं के बदले मिलेंगे चावल। लोगों के लिए यह योजना जून से शुरू होगी। फिलीपींस के तट पर एक नाव में लगी भीषण आग। हादसे में 7 लोगों की मौत। 120 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। बांग्लादेश में भारी बारिश के बाद भयंकर बाढ़ से मचा हाहाकार। तबाही में हजारों लोग फंसे, कई घर नष्ट। इस्तांबुल में विपक्षी पार्टी ने तुर्की के सैन्य अभियान का विरोध किया। विरोध के दौरान लोगों ने सड़क पर उतरकर किया हंगामा। इराक की राजधानी बगदाद में धूल भरी आंधी का कहर जारी। आंधी के चलते प्रशासन ने स्कूल और विश्वविद्यालयों को बंद करने का फैसला लिया। भूल भुलैया 2 के सक्सेस के बाद काशी विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे कार्तिक आर्यन। भूषण कुमार के साथ कार्तिक आर्यन ने गंगा आरती की। आयुष्मान खुराना अपनी अपकमिंग मूवी अनेक की प्रमोशन करने पहुंचे दिल्ली। आयुष्मान की ये फिल्म पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर पर बेस्ड है। फिल्म 27 मई को रिलीज होगी। निकम्मा के स्टार्स के साथ बीच सड़क पर डांस करती नजर आई शिल्पा शेट्टी। शिल्पा फिल्म निकम्मा के टाइटल ट्रैक लॉन्च पर पहुंची। करण जौहर के जन्मदिन के मौके पर बॉलीवुड के सितारों ने उनके घर पर दी उन्हें बधाई। फराह खान, गौरी खान, अयान मुखर्जी समेत कई सेलेब्स ने करण को दिया सरप्राइज। दूसरी बार कोरोना को हराकर काम पर वापस लौटे अक्षय कुमार। मानुषी छिल्लर के साथ पृथ्वीराज कर रहे हैं प्रमोशन। फैंस को सरप्राइज देने गेयटी मॉल पहुंचे कार्तिक आर्यन। भीड़ के बीच ही करने लगे डांस। करण जौहर की फिल्म जुग जुग जियो पर लगा आरोप। पाकिस्तान के सिंगर
अबरार उल हक ने नच पंजाबन गाने को बताया अपने गाने का कॉपी। सिद्धार्थ मल्होत्रा के कैमरामैन बने रोहित शेट्टी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये वीडियो।